नहीं तो माँ केवल घुटनों में दर्द होता है, माँ चल भी नहीं पाती है सही तरीके से। और अभी देखो अपनी माँ के हाल। विश्व सिंदूरी हमारी माँ की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। बर्तन और हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं वो अपनी माँ बताएगी। बता। बोलेंगे क्या, कितने दिन, एक एक 1.5 महीना हो गए इसको। चेहरा देखेगी ना तो आईने में कोई बात नहीं, बता दो। कैसे हो रखी है। पहाड़ों में मकान बनाना इतना भी आसान नहीं है जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि फटाफट जैसे शहरों में मकान बन जाते हैं वैसे पहाड़ों में भी बन जाएंगे। हाँ, अपनी बुआरी को भी समझा देना जो बुआरी होगी का। इतना बड़ा गांव है हमारा। तो हम यहाँ पर एक प्यारी सी मकान बनाएंगे जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया हैं सब लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। तो मैं आज जो है इस ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे। आज जो है मौसम बिल्कुल सुहाना है, धूप खिली हुई है। और आप देखिए हिमालय का पूरा, लेकिन वहाँ थोड़े थोड़े बादल लगे हुए हैं। और मौसम जो है आजकल बहुत ही ठंडा है। अब जो है हमने अंदर जो है अपने घर में अंदर गोबरा साफ कर दिया है। अब कल से हम अंदर गोबरे में आग जलाएंगे। धन्यवाद, मैं इतना ही जानता हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत अपने बापूजी ने कर दी है अपने अंदाज में। और जैसे बापूजी बता रहे थे मौसम एकदम बढ़िया है, चमचमाती हुई धूप लगी है लेकिन ठंड भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। और सामने के जो नज़ारे हैं वो आज कुछ भी क्लियर देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आज देखिए हिमालय के ऊपर काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। अगर वहाँ से बादल हटते हैं तो फिर आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल सुबह सुबह धूप का आनंद लेते हैं अपनी छत पे। और अपनी माँ देखो आज सुबह सुबह लगी है घसाई लिपाई पे। पहले माँ ने अंदर कमरों में घसाई लिपाई की और अब देख सकते हैं चौक पे भी थोड़ा बहुत माँ गोबर और मिट्टी से घसाई लिपाई कर रही है। और माँ की हालत मैं आपको दिखाऊं, माँ थोड़ा ऊपर देखना। यहाँ अंदर देखना तो 1 साल भर हो गए अंदर, हम जाते तो है नहीं अंदर। तो अब देखेंगे ज्यादा हो जाएगा तो अंदर जाएंगे। तो मैंने आज वहाँ घास घास के ठीक बना दे, ठीक बना दिया। सीधा आग जलाना शाम को। अपनी हालत तो देखी तूने? माँ अपने को तो तो पता भी नहीं चल रहा होगा मेरी हालत वैसे ही कैसी हो रखी है। जो छोड़े भीतर होता है वो वैसे ही होते हैं। तो वैसे ही होते हैं। तो माँ ने आज सुबह सुबह ना जो हमारा अंदर वाला कमरा है जिसको मैं बोलता हूँ वबरा भीतर, तो वहाँ पर कर दी है एकदम बढ़िया सी घसाई लिपाई। तो आने वाले टाइम पे जैसे ठंड बढ़ेगी तो हमारा सर्दियों का जो किचन है वो वबरा भीतर ही होता है। आजकल बाहर वाले किचन में हम बना रहे हैं खाना पीना तो उसके लिए हम बोलते हैं हट्टी। तो गढ़वाली शब्द है हट्टी और वबरा। जैसे जैसे गर्मी होती ना बाहर, वैसे वैसे अंदर धुआं होता है बाहर बहुत बहुत ज्यादा। और तब आजकल तो धुआं भी होगा तो अच्छा लगता है धुआं। अच्छा लगता है। हाँ, और भाई साहब देखो ठंडे में। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल। तेरी हिंदी 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 पे हंस रहा होगा ना, हिंदी पे। हाँ? माँ की हिंदी पे हंस रहा होगा हाँ। ना। माँ की हिंदी तो हमसे भी अच्छी है भाई, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। भाई साहब क्यों हंस रहे हो? हिंदी पर हंस रहा वो। तो मिट्टी और गोबर जो बचा हुआ था उससे माँ ने देखो आधे चौक की लिपाई पुताई भी एकदम बढ़िया सी कर दी है। आधा क्या हो यार, थोड़ा सा होगा। थोड़ा सा हुआ। थोड़ा होता तो और अब जाके माँ की हालत देखो। क्या देखो, पूरा काम किया चेहरा ना मैंने, काम है। काम किया काम। काम किया लेकिन चेहरा सुबह दिखा, से अपना चेहरा देखेगी ना तो आईने में कोई बात नहीं, बता दो। कैसे हो रखी है। ऐसे में बता कैसे दो, बताऊँ, बताऊंगा तेरे को आराम से। फोट बता दो। हाँ हाँ बताता हूँ ना, एक बार वीडियो तो आने दे सही से। ये देख फोकस भी नहीं हो रहा चेहरे पे। विश्व सिंदूरी हमारी माँ की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। बर्तन भी वैसे ही हो रहे। जैसे बर्तन वैसे माँ हो रखी है। और बताना कैसे कैसे है? बताऊँ अब तेरे को? फोट काट दो ये। फोटो मैं दिखाऊंगा तो फिर वीडियो कैसे बनेगी? फोट हो गई तो। हाँ हो गई तो खाना बन के तैयार हो चुका है। और खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल बनी हुई है, भात है, अचार है, उसके साथ माल्टा है और यहाँ पर हरी और लाल मिर्च भी है।
तो खाना पीना खा के एक बार फिर अपने बैग को पीठ पे लगा के मैं निकल पड़ा अपने गांव के खेतों से अपनी लोकल दुकानों की ओर। वहां से कुछ सामान भी लेना है और साथ साथ में मार्केट से जो सीमेंट सरिया आया था वो भी अभी तक हमारे घर नहीं पहुंचा है। अपने नेपाली भाई बंधुओं ने बात की थी कि हम उसको लेके आएंगे, लेकिन अभी तक वो सरिया लेके नहीं आए हैं। और सीमेंट की बात करो तो वो खच्चरों के सहारे हमारे गाँव तक पहुँचता है, तो खच्चर वाले भी आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रखे हैं। तो अगर सामान गाँव तक नहीं पहुँचेगा तो हमारा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तो अभी मैं रोड पे पहुंच चुका हूं और सबसे पहले जो आज का काम भी है तो वो है अपनी धनों को ठीक कराना। जो इसका फुट रेस्ट टूट रखा है उसको लगाने के लिए मैं मणगू गांव गया था, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन अपना काम हुआ नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। वैसे ही रिस्क में मैं अभी भी इसको मणगू गाँव लेके जाने वाला हूँ। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट धन स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं मणगू गाँव की ओर। अगर आज काम हो गया तो फिर इसको मैं रुद्रप्रयाग लेके जाऊँगा ठीक कराने के लिए। अपनी बाइक का जो फुट रेस्ट टूट रखा था तो इस पे देखो वेल्डिंग कर दी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत हिल रहा है। तो चलो फिलहाल के लिए तो काम चलाओ हो ही गया है, अब ब्रेक मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज जिन कामों के लिए मैं गया था लगभग आज सारे काम अपने निपट गए हैं। पहले काम तो अपना ये था कि फुट रेस्ट लगवाना था बाइक का, वो भी लग चुका है। और जो राशन मुझे लेके आनी थी उसको भी लेके मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और एक काम और था, सरिया मैंने आपको बताया था कि अपने कुछ नेपाली भाई लोग मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे। तो अभी चाचा उनसे बात कर रहे हैं, अगर वो भी सरिया लेके आ जाते हैं तो एक और काम हमारा आज का बढ़िया सा निपट जाएगा। तो राशन के जो थैले हैं उनको लेके घर पे हम पहुंच गए हैं। और जैसे ही घर पे आया तो यहाँ पर चाय बनी हुई है। तो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और पहाड़ों में सुबह और शाम इतना ज़्यादा मौसम ठंडा है ना, मतलब कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। दो ही चीज़ें करने का बस मन कर रहा है, एक बिस्तर के अंदर जाके चुपचाप से लेट जाए, और दूसरा कि आग जलाएं और आग पे ही बैठे रहें, आग सेकते रहें। और तीसरा ऑप्शन तो चाय, तो मतलब गर्मियों का टाइम हो या सर्दियों का, ये तो हमेशा हम पहाड़ियों का रहता ही है। नहीं तो माँ केवल घुटनों में दर्द होता है, माँ चल भी नहीं पाती है सही तरीके से। और अभी देखो अपनी माँ के हाल। अभी माँ की आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन माँ बोल रही है कि मैंने सब्जी बो रही केवल, तो मैं काम नहीं करूँगी बस। पर वही है क्या, जब हम उतने कंडे डालते हैं तो 2 कंडे और भी डाल ही सकते हैं। हैं? इतना भी जरूरी क्या है तेरे को काम करने का? क्या करना तो? हाँ क्या करना तो फिर बोलेगी मैं घुटने दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब बोलूँगा क्या नहीं भी करूँगा तब भी बोलूँगा। हाँ तो अपनी माँ कितनी जिद्दी है वीडियो के माध्यम से आप देखते ही होंगे। तो माँ को बोला कि गोबर अभी नहीं डालना है, मतलब गोबर मत डाल, पैरों में ज़्यादा दर्द होगा। तो माँ ने क्या बोला, मैं नहीं डाल रही हूँ बोल, तो तुम ही डालो बोल। तो इसीलिए मजबूरन अभी मुझे फिर गोबर डालना पड़ेगा, है माँ। अपने आप चैन नहीं है तो दूसरे को भी नहीं रहने देना है चैन पे, है। मैंने तो बोला मैं डाल रहा हूँ, मैं ये डालता नहीं, डोलते तुम। हाँ डोलते तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, पड़ जाएगा। और जो गोबर है परसों वाला गोबर तो सूखा था, वो उतना भारी नहीं होता है, लेकिन आज वाला गोबर काफ़ी गीला नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी भारी होने वाला है। और ये देखो ही। हाँ जी, कहाँ चले? वो तो महाराज गाँव भ्रमण पर निकल गया है। वो तो चल 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 घर चल।
चल घर। और धीरे धीरे कदमों से हमारी दादी जी भी आती हुई। और दादी जी नमस्कार, क्या हाल चाल? जड्डू हो गया? तो दादी को अदमती जड्डू हो गया बल। और दादी भी माँ को डांट रही है कि इतने ठंडे में क्यों कर रही है बल। पर क्या बोले दादी, बहुत जिद्दी बुआरी है ना तुम्हारी। हाँ समझा दो जरा दादी बुआरी को, एक भी समझती नहीं है, किसी की बात मानती नहीं है तुम्हारी बुआरी। हाँ यार जरा एक डंडा उठा बुआरी को समझा जरा। बजरंगबली बहुत भारी है भाई। तो इस खेत में बस 2 ही कंडों की ज़रूरत थी, तो 2 गोबर के कंडे मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। अब माँ आएगी और पूरे खेत में इन गोबर के कंडों को फैला देगी। तो बस आज के लिए इतना ही। गोबर डालने में आज कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 2 कंडे डालने थे और वो भी ज़्यादा दूरी से नहीं डालने थे, बस भारी ज़रूर थे आज के कंडे। तो वापस ही घर चलते हैं आराम से। रास्ते भी बड़े खतरनाक हैं। और गोबर डाल के जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो यहाँ पर आए हैं गोलू महाराज। और गोलू महाराज हमारे लिए कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? पैणा। क्या होता है ये पैणा? क्या होता है? क्या होता है ये पैणा? क्या होता है पैणा? शादी हुआ है ना देहरादून में, ये गजू की लड़की का। अच्छा। उन्होंने गांव के लिए लड्डू दिया होगा, बोले होगा पैणा दे देना। वो तो ठीक है, उन्होंने दिया तो उनका तो धन्यवाद। लेकिन पैणा होता क्या है? पैणा होता यही होता है पैणा। यही क्या होता है पैणा? कोई किसी कहाँ से दिल्ली बम्बई से कोई घर आते थे, कोई हम मैके से आते थे, पैणा देना पड़ता था। मतलब फिर भी क्या होता है पैणा? नहीं देगा तो लोग बोलेंगे उनका बुआ बाबू ने पैणा कलियो नहीं दिया होगा। हाँ अच्छा। हाँ अपनी बुआरी को भी समझा देना जो बुआरी होगी का। इतना बड़ा गांव है हमारा, कलियो 8 साल ना। ठीक है ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, मतलब गांव में कुछ प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो या कोई देश विदेश से गांव में वापसी करता है तो वो पूरे गांव के लिए मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाता है। उसको हमारे यहाँ पैणा बोलते हैं। और माँ बोलिए बुआरी को बोलना बल। तो हमारे गांव में मतलब जो भी बुआरी आती है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि छोटा सा गाँव है। 1 किलो लड्डू में भी काम चल जाता है। वैसे लड्डू माँ बोलिए बड़ा गाँव है। इतनी गुजारी देंगे तो कंडा भर के लाना। और वैसे कंडा वाला जमाना ना अब चले गया है। अब सभी लोग पैणे में क्या दे रहे हैं, ज़्यादातर लड्डू ही दे रहे हैं। नहीं तो पहले अगर कोई मायके से ससुराल आता था तो कंडा भर के लेके आता था, अरसा रोटना, जिसको पहाड़ी कलियो बोलते हैं। मेरी माँ देते थे हमको, तो हमारे यहाँ के तो बड़ा आते हैं, बहुत ज्यादा आते थे। लोग सब बोलते हैं रुद्र पे आके अरसा है, रुद्र पे आके रोटना है। आप तो मैंने तो खाया ही नहीं कभी, नानी के बनाए अरसा रोटना। आप कोई बनाने जब तक मेरी मम्मी अपना। अब की नई बुआरी को क्यों बोल रही था जब तुम नहीं बना रहे हो? तो पहले तो बनाने पड़ते ना। ठीक है ठीक है। तो चलो उस टाइम से लड्डू हाथ पे रख रखा है मैंने, लेकिन खाने का मौका ही नहीं मिला। अपनी माँ बोले जा रही है। तो चलो लड्डू खाते हैं और मुंह मीठा करते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी आया हूँ मैं अपनी गौशाला पर। और गौशाला पर जो हमारा अभी तक का काम चल रहा था, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर उधर तक हमने खुदाई कर रखी है। और देखो अपनी माँ बड़े गौर से देख रही है कि क्या यहाँ पर किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया है। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। और हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं वो अपनी माँ बताएगी। बताओ क्या कितने दिन, एक 1.5 महीना हो गए इसको। नहीं तुम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं इस काम कर रहे हैं, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तभी तुम काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पोस्टर लगाना और तब मकान बनाना। अच्छा मकान बनाने की सोच रहे हो? सोच रहे हैं, पैसा तो है नहीं पर मकान तो बनाना ही है। लड़का जवान हो गए, दोनों जगह नहीं है हमारे घर में।
ठीक है। तो हम यहाँ पर मकान बनाने की सोच रहे हैं, और सोचना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना पहाड़ों में मकान बनाना इतना भी आसान नहीं है। जैसे कि आप लोगों को लगता होगा कि फटाफट जैसे शहरों में मकान बन जाते हैं वैसे पहाड़ों में भी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है मकान बनाने में। क्योंकि जो सामान होता है उसका रेट तो जितना होगा वो तो होगा ही, लेकिन जो ढलाई है ना वो यहाँ के लोगों को मार देती है मकान बनाते बनाते। मतलब ढलाई जो है वो सामान से कई ज़्यादा महंगी हमको पड़ जाती है। मतलब आप ये मान सकते हो कि जो नॉर्मल मकान 10 लाख में बनेगी, उसको अगर हम पहाड़ों में यहाँ पर अपने गांव में बनाएंगे तो उसको बनाने में कम से कम 20 लाख 10 लाख एक्स्ट्रा लगने ही वाले हैं। क्योंकि जो भी सामान है वो सब खच्चरों में हो या कोई इंसान लाएगा तो उसको ढलाई देनी पड़ती है। जैसे कि अभी अनुष्का लोग अपनी मकान बना रहे हैं, जैसे नीचे मैंने आपको दिखाया था, तो उन्होंने आजकल ईंट सराई है अपनी, मतलब ईंट रोड से खच्चरों के द्वारा गाँव तक भेजी है। तो इतना महंगा पड़ गया ना, उसको देख के लग रहा है कि गांव में मकान बनाना मतलब सोचना ही बेकार है। अगर रोड के नज़दीक हो तो मकान जल्दी बन जाता है, सामान जल्दी जल्दी पहुंच जाता है। अपना जो सामान आज दिन में मैं बोल रहा था कि जो सरिया सीमेंट है वही उतने दिनों से नहीं पहुंचा है, तो अगर हम यहाँ पर मकान बनाएंगे तो कितना ज़्यादा मतलब हमको सामान लाना पड़ेगा, फिर इधर उधर भागना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। इसीलिए अभी हम मकान बनाने की सिर्फ सोच ही रहे हैं। काम तो हमने वैसे चालू कर दिया था, लेकिन फिर बीच में रोक दिया है, क्योंकि अगर सामान आएगा नहीं तो फिर मकान कैसे बनेगा। तो आप लोगों को बस जवाब देना था मुझे कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं और कैसे कैसे बना रहे हैं। क्या एक टाइम पर सामान या जब यहाँ पर पहुँच जाएगा हाँ। तभी होगा मकान बना रहे हैं। सामान सरिया लाया सिमट लाया तो वो पता नहीं वहाँ नेपाली भी गड़गड़ हो रहे, खच्चर वाले भी वैसे ही हो रहे। खच्चर वाले भी सोच रहे पैसे देंगे नहीं देंगे, क्यों नहीं आ रहे वो खच्चर वाले। हाँ। मतलब उस दिन से सामान पहुंच जाना चाहिए था, उसके बाद जो पस्ता का काम है वो तो जल्दी चालू हो जाता। अब नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। पर हम यहीं पर अब मकान बनाने वाले हैं, क्योंकि घर के आसपास हमने बहुत ज़मीन देख ली है लेकिन ज़मीन हमको मिल ही नहीं रही है। इसीलिए अब इस गौशाला को भी हमको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम ऊपर वाली जो गौशाला है ना उसको मतलब अब सही से बनवा रहे हैं, तब अपने मवेशी उधर रहेंगे, फिर तोड़ ताड़ के इस वाली गौशाला को अब यहीं पर हमारी मकान बनेगी। और जो हमारी मकान है कब तक बनेगी, कैसी बनेगी, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब भी बनेगी वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा दिखाता रहूँगा कि कितना काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि होगा नहीं होगा। माँ की तो मतलब उस दिन से बस यही सोच पड़ी हुई है कि खोलने के लिए हमने खोल दिया है, लेकिन बनेगी या नहीं बनेगी, कैसा क्या होगा, पर जो भी होगा अच्छा होगा। होते तो हम कुछ करते, हमारी बस की तो है नहीं। पहले हमारी बस की तो हमने थोड़ा बहुत ये भी बनाया अपने आप में, वो घर भी बनाया, थोड़ा सी घर में भी बनाया एक कमरे। तो यहाँ का भी मतलब हो ही जाएगा। जब हमने काम शुरू कर दिया है तो हम यहाँ पर एक प्यारी सी मकान बनाएंगे ज़रूर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनाएंगे। तो माँ तो आराम से आएगी गौशाला से, गौशाला के जो भी काम है उनको निपटा के। तो मेरा यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो मैं निकलता हूँ अब घर की ओर। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।